मैं हूं आलिया नाज़की। आज सरबीन का अहम मौजू है, अमेरिका में बुध को नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की हलफबरदारी से पहले सिक्योरिटी खदशात, वाशिंगटन में हजारों नेशनल गार्ड्स तैनात। और मिलिएगा रीम शरीफ से जो ख्वाजा सराह हैं और एक सरकारी अफसर भी, लेकिन तासुब का सामना उन्हें अब भी है। अमेरिका में इस हफ्ते बुध को नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की हलफबरदारी से पहले मुल्क भर में मजीद पुरतशद्दुद मुजाहिरों के खदशात की वजह से वाशिंगटन की सड़कें सुनसान हैं और शहर में हज़ारों की तादाद में नेशनल गार्ड के सिपाहियों को तैनात किया गया है। कैपिटल हिल पर सदर ट्रंप के हामियों की तरफ से होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरे के बाद रियासती दारुल हुकूमतें अब भी हाई अलर्ट पर हैं। तफसील के साथ सलीम काजी। कैपिटल हिल पर सदर ट्रंप के हामियों की चढ़ाई की मजीद वीडियो सामने आती जा रही हैं। जब ये लोग यहाँ पहुँचे उस वक्त सेनेटर नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की जीत की तौसीक करने के मराहिल में थे। यहाँ मुजाहिरीन सेनेट में डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े हामी सेनेटर टेड क्रूज के कागजों को उलट पलट कर देख रहे हैं। ये तो हमें बेच रहा था। देखो देखो, एरिज़ोना के वोटों की गिनती पे एतराज। कैपिटल हिल पर सदर ट्रंप के हामियों के हमले के बाद यहाँ सख्त सिक्योरिटी के बायस जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। अब ये शहर एक किले का मंजर पेश कर रहा है। FBI ने खबरदार किया है कि सदर ट्रंप के मुसल्लह हामी बुध के रोज जो बाइडन और कामला हैरिस की हलफ बर्दारी की तकरीब को दरहम बरहम कर सकते हैं। This will be an inaugural like no other. ये तकरीब माजी की तकरीब से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। इसकी बड़ी वजह तो कोविड की वबा है, लेकिन हम हल्फ ले रहे हैं और वो करने जा रहे हैं जिसे करने के लिए हमें मुंतखब किया गया है। लोगों को वबा से महफूज रखना। हम चाहते हैं कि पहले 100 दिनों में 100 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगाएं। ये बहुत मुश्किल होगा। अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तमाम रियासती दारुल हुकूमत हाई अलर्ट पर हैं। इख्तितामी हफ्ता कुछ रियासतें जिनमें ओहायो, टेक्सास और ओरेगन शामिल हैं, वहाँ कुछ मुजाहरे हुए, लेकिन वे ऐसे नहीं थे जैसे 2 हफ्ते पहले कैपिटल हिल पर देखे गए थे। वाशिंगटन में नए सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन से निकल नहीं जाते। पार्लियामेंट बिल्डिंग के फर्शों पर लेटे हुए फौजियों के ये दस्ते हमें याद दिलाते हैं कि अमेरिका में हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। हमारे फेसबुक पेज पर आएं, वहां आपको वीडियो रिपोर्ट्स, तज्जिए और अहम खबरें सब मिलेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारा हैंडल है @BBC उर्दू। इंडिया में अमेज़ॉन प्राइम पर दिखाई जाने वाली वेब सीरीज़ तांडव के खिलाफ हिंदू देवताओं की आहानत करने और हिंदुओं के जज्बात मजरूह करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। सैफ अली खान और डिम्पल कपाड़िया स्टारर तांडव सीरीज़ हाल ही में रिलीज़ हुई है और अमेज़ॉन पर काफ़ी मकबूल है। इंडिया में ये पहली बार नहीं है कि किसी फिल्म के खिलाफ इस नौयत का मुकदमा दर्ज हुआ हो। मज़ीद तफसील दिल्ली से हमारे नामनिगार शकील अख्तर की इस रिपोर्ट में। हिंदू देवी देवता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू एकता जिंदाबाद। ये मुजाहरे फिल्म अदाकार सैफ अली खान और डिम्पल कपाड़िया की नई सीरीज तांडव के खिलाफ किए जा रहे हैं। बीजेपी के हामी मुजाहिरीन का कहना है कि इस सीरीज में हिंदू देवी देवताओं की इहानत की गई है और हिंदुओं के मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया है। मुंबई में बीजेपी के कारकुनों ने अमेज़ॉन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया है। जब तक अमेज़ॉन कंपनी समूचे देश की माफी लिखित स्वरूप पे नहीं मांगती, तब तक इस देश के वासी सब राम भक्त, सब शिव भक्त, देवी देवताओं को, धर्मों का जो सम्मान करते हुए सारे लोग कोई भी अमेज़ॉन का एक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदे। अमेज़ॉन प्राइम वीडियो का जो ऐप है वह डिलीट करे और उनको सबक सिखाए कि अब ये देश का हिंदू जाग चुका है। यहाँ दिल्ली में भी तांडव के खिलाफ मुजाहरा हुआ है। बीजेपी के कारकुनों ने तांडव सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जाफर और राइटर गौरव सोलंकी समेत कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। सब हमने वेब सीरीज की टीम के अगेंस्ट किया है, जिसमें कि अमेज़ॉन भी है, सैफ अली खान भी है,
रीडर राइटर भी। हमने इतना नाम लेते हैं शॉर्टकट में, इसलिए हमने वेब सीरीज की टीम जो भी है, चाहे आप उसमें अमेजोन को लीजिए, उसके हीरो हीरोइन को लीजिए। अब इस राजनीति में चाणक्य नीति लानी पड़ेगी। लखनऊ में भी सीरीज के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। बाज रहनुमाओं ने फिल्मों और टीवी सीरियलों पर बढ़ते हुए मजहबी सख्तगीरों के दबाव पर तशवीश जाहिर की है। जब इस तरह की कोई बात होती है, आजकल हर समुदाय में मैं देख रहा हूँ, कभी तुरंत धर्म खतरे में आ जाता है, मजहब खतरे में आ जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने ये सृष्टि की रचना की, उनका कद और उनकी समझ इतनी बौनी नहीं थी। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर कबीर आए और अपने दोहों को वेब सीरीज में तब्दील करें, क्या होगा उस वेब सीरीज का? कबीर पे मुकदमा होगा, कबीर खारिज कर दिए जाएंगे। कि रिया ने सुशांत का दिल नहीं तोड़ा, अर्नब का दिल तोड़ा। तांडव सीरीज के खिलाफ ये एहतजाज एक ऐसे वक्त में हुआ है जब मध्य प्रदेश में एक स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को 2 हफ्ते कबल एक प्रोग्राम में हिंदू देवी देवताओं की मुबैना तौहीन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ आपको दुनिया भर से खबरों के अलावा तज्ज़िये, तबसरे, तस्वीर और वीडियोज़ भी मिलेंगी। पता है bbc.com/urdu। रीम शरीफ एक ट्रांसजेंडर हैं और उनको हाल ही में रावलपिंडी पुलिस के तहत चलने वाले प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ में बतौर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर तैनात किया गया है। BBC की सहर बलोच ने उनसे बात की और पूछा कि क्या पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं को महज तशहीरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो कार्ड है ना, इसकी पावर जो है, ये इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन जूँ ही अगर मैं लेट्स सपोज इस कार्ड के बगैर किसी चौक पे जाके खड़ी होती हूँ टैक्सी लेने के लिए, लेट्स सपोज, तो मैं वही ट्रांसजेंडर पर्सन बन जाऊँगी मेंटालिटी के लिहाज से, जो कि देखने का नज़रिया है कि ये ट्रांसजेंडर पर्सन या तो बैगिंग में होगा, ये ट्रांसजेंडर पर्सन या तो सेक्स वर्क के लिए यहाँ पे खड़ा है, ये ट्रांसजेंडर पर्सन कोई ऐसा है जो कि शायद जिसका वेडिंग का फंक्शन है शाम में और ये जो है वो शॉपिंग के लिए बाहर। मतलब माइंड सेटअप वही है। आपकी उम्र कितनी है शनाख्ती कार्ड के लिहाज से? तो एक्सप्लॉयटेशन है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि एक जेंडर डाइवर्स पर्सन को विजिबिलिटी के लिए, एक जेंडर डाइवर्स पर्सन को नाम के लिए कि वो आप सामने लाते हैं, ऐसी इसमें इनकार नहीं है। मैंने जो है वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखा हुआ है। आप किसी भी ट्रांसजेंडर पर्सन को जितना भी एम्पावर कर दें या वो खुद से जितना भी एम्पावर हो जाए, फिर भी उसको मुश्किलात का सामना रहता है। आपके अपीयरेंस को देखते ही लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं देखेंगे कि रीम शरीफ एक पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती है या कोई भी XYZ ट्रांसजेंडर पर्सन पढ़ा लिखा भी हो सकता है। वो आपको जज करेंगे और जज करते हुए वो आपको बिल्कुल सीरियस नहीं लेंगे। तो मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी अभी भी अगर जो है वो बस से सफ़र करने के लिए टर्मिनल जाऊं तो मुझे सीट लेने में मुश्किल होगी। तो उनको समझाना ही बहुत मुश्किल है कि ट्रांसजेंडर वुमेन इज़ वुमेन, लेकिन वो नहीं समझते। लेकिन अगर कोई इदारा अपने तौर से कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है तो इस सेटअप को सेलिब्रेट करते हुए रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है इन द कंट्री, ताकि जहाँ जहाँ ये सेटअप जाए वहाँ एक स्पेस क्रिएट हो, एक इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, जहाँ पे आके एक ट्रांसजेंडर पर्सन बैठे और काम डिलीवर करते हुए चेंज लाए। आप मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @alianaazki। आज सरबीन में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu देखते रहिए। आलिया नाज़ की को इजाज़त दीजिए।